बुद्धिमान विद्वान। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में एक क्रूर राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा विक्रमसेन था। वह अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उससे बहुत डरती थी क्योंकि वह राजसी गलती पर भी कठोर दंड देता था। कर वसूलने के नाम पर वह गरीबों को सताता और अपनी विलासिता के लिए राज्य के धन का दुरुपयोग करता। उसके दरबार में कोई भी मंत्री या सैनिक उसके आदेश का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा विक्रमसेन का नियम था कि जो भी उसके विरुद्ध बोलेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसने कई निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया था। उसकी सेना गांवों में जाकर जबरन कर वसूलती और जो लोग देने में असमर्थ होते उन्हें जेल में डाल दिया जाता। राज्य भर में भय का माहौल था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसे खुश नहीं कर पाएगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। दरबारी राजा की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी झूठी तारीफें करते और उसे खुश रखने का प्रयास करते, लेकिन राजा की क्रूरता कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विद्वान की चुनौती। राज्य में एक विद्वान व्यक्ति रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत बुद्धिमान था और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में विश्वास रखता था। उसने राजा के अत्याचारों को देखकर निश्चय किया कि वह उसे सबक सिखाएगा, लेकिन सीधे तौर पर विरोध करना आत्महत्या के समान था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन आर्यन राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने आपके जैसा शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा आज तक नहीं देखा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतने शक्तिशाली होते हुए भी आप अमर क्यों नहीं हैं? राजा चौंक गया। उसने कहा, अमर? यह असंभव है। हर मनुष्य को एक दिन मरना ही पड़ता है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, इतिहास में केवल वही राजा अमर हुए हैं जिन्होंने प्रजा के दिलों में जगह बनाई। यदि आप क्रूरता छोड़कर प्रजा का भला करेंगे तो लोग आपको युगों युगों तक याद रखेंगे, लेकिन यदि आप इसी तरह क्रूर बने रहे तो आपका नाम भी बाकी क्रूर राजाओं की तरह मिट जाएगा। राजा का हृदय परिवर्तन। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने रात भर इस बारे में विचार किया। उसे महसूस हुआ कि लोग उससे डरते हैं, लेकिन कोई उससे प्रेम नहीं करता। अगर वह इसी तरह क्रूर बना रहा तो लोग उसे मरने के बाद शाप देंगे, न कि याद रखेंगे। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि अब से राज्य में न्याय और दया का शासन होगा। उसने कई कठोर कानूनों को समाप्त कर दिया, गरीबों का कर माफ कर दिया और कई बंदियों को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे प्रजा का भय समाप्त हुआ और वे राजा से प्रेम करने लगे।